नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। सीज फायर हो गया, फिर से कहानी शुरू हो गई। पीओके लेंगे, पीओके लेंगे, पीओके लेंगे, पीओके लेंगे। जब युद्ध था तो 3.5 दिन के अंदर अंदर बुजदिली से सीज फायर करके वापस आ गए। सेना तैयार थी, बहादुर सेना थी हमारी, तैयार थी चोट करने को। उसे चोट ही नहीं करने दी, उसे आगे नहीं बढ़ने दिया। पता नहीं किस किस का दबाव था, अमेरिका और गल्फ कंट्री, ना जाने किस किस का दबाव में आ गए और साहब ने साइन कर दिए सीज फायर के ऊपर। हाँ जी, अब फिर से बड़ी बड़ी बातें, हमने तो स्थगित किया है, सीज फायर नहीं किया तो वॉर को स्थगित कर दिया है, ये कर दिया है, हम पीओके लेके रहेंगे। सरकार ही बुजदिल है तो कोई क्या करे साहब। सामने लोहा गर्म था, हथौड़ा हाथ में था और सेना को हथौड़ा नहीं मारने दिया और वापस आ गए। और फिर वही कहानी, पीओके लेंगे, पीओके लेंगे। युद्ध से ही तो पीओके लिया जा सकता था, बिना युद्ध के पीओके मिलता है क्या आपको? आपको छीनना पड़ता है, छीनना। पर क्या है ना कि व्यापारियों की सरकार है ना, वो क्षत्रिय खून तो है नहीं इनके अंदर। जब क्षत्रिय खून नहीं है, जिसे क्या कहते हैं ना कि वीर लोगों का खून जो होता है ना, वीरता का खून होता है, वो तो खून है नहीं ना इनके अंदर ना। तो दूसरों की बहादुरी के ऊपर अपना सीना फुलाए, लेकिन 56 इंच का सीना 16 इंच का हो गया, क्योंकि 16 इंच का सीना ही तो सीज फायर एक्सेप्ट कर सकता है। 56 इंच का सीना सीज फायर एक्सेप्ट नहीं करता। हमारे पास तो मौका था, हम पीओके वापस ले सकते थे, लेकिन बुजदिली सरकार की कुछ नहीं कर पाए साहब। अब फिर से पुरानी कहानी शुरू कर दी कि पीओके लेंगे, पीओके लेंगे, पीओके लेंगे। आप इनसे क्या उम्मीद करोगे? क्या अटल बिहारी की सरकार ने पीओके लिया था? वहां तो कारगिल में लड़ाई चल रही थी, मौका था अटैक करके, नहीं लिया। सेम कहानी यहां रिपीट हो रही है। अटल बिहारी ने तो कम से कम कारगिल के एरिया वापस ले लिए थे, अपने जीत हासिल की थी, इन्होंने तो वो भी नहीं किया। या तो 3.5 दिन भाई दुम दबा के सरकार बुजदिली से वापस आ गई और हमारे सेना के जो सपने थे उस पर पानी फेर दिया। और फिर उसके बाद इनके बड़े बड़े रेटोरिक्स, इनके मंत्रीगण क्या कहते हैं, उप मुख्यमंत्री एक है, स्टेट के एमपी क्या कहते हैं, सारा देश, सारी सेना मोदी के चरणों में नतमस्तक है। देश का भी अपमान करते हैं, सेना का भी अपमान करते हैं, सेना की बहादुरी का भी अपमान करते हैं। पूरी भाजपा दरअसल देखा जाए तो एक किस्म से बुजदिली और नीचता की पराकाष्ठा पार करती हुई है। इनके बस की कुछ नहीं है भैया पीओके वगैरह लेना, क्योंकि पीओके लेना तो सिर्फ शेरनी के बस की बात थी, और शेरनी का नाम था इंदिरा गांधी। उसी के सामने सरेंडर हुआ था पाकिस्तान का। 90,000 पेंटें जो उतार के लटकाई थी ना, वो उसी का प्रतीक था। इनके बस की कहा, ये तो व्यापारी आदमी है, इन्हें क्या पता देश कैसे चलता है। कहते हैं ना कि शेर की खाल ओढ़ करना कोई शेर नहीं बनता। शेर तो एक ही था, जिसका नाम था इंदिरा गांधी, और वही कर सकती थी। बड़ी लंबी लकीर खींचने की कोशिश की इन लोगों ने, लेकिन कहते हैं ना, कहते हैं खाल पहन के शेर तो नहीं बनता कोई ना। और पीओके भैया बिना युद्ध के आता नहीं, और युद्ध ये लड़ते नहीं, सेना को परमिशन नहीं देते। सेना तो तैयार थी हथौड़ा मारने को, पर इनके अंदर ही हिम्मत नहीं पैदा हुई और दबाव में आके सीज फायर पे साइन कर बैठे। शुक्रिया।